हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण जिनको बोलेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पहले प्रश्न की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि MAN बराबर 56 तथा RUN बराबर 106 हो तो SUN निम्नांकित में से किसके बराबर होगा? भाई इतने के बराबर होगा, किसी एक ऑप्शन के बराबर होगा, वही आपको पता लगाना है। ठीक है, क्या लॉजिक है उसको देखिए। MAN 56 के बराबर है। MAN 56 के बराबर है। कितने के? 56 के बराबर है। M को अगर मैं नंबरिंग करूं तो M कितने नंबर पे आता है? 13 पे, 1 पे आता है। N आपका 14 पे आता है। सभी को मैं क्या करूं? जोड़ूं। 13 1 14, 14 14 28। ये तो 28 आया है, हमें 56 चाहिए क्योंकि 56 के बराबर है। अब इस 28 का मल्टीप्लाई आप 2 से कर दीजिए। 28 दूनी का 56 होता है। तो बात को समझ में आई? जो हमें MAN बराबर 56 है तो करना क्या है? सभी को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, योग मिल गया। वही मुझे अब यहाँ पर RUN दे रखा है। यही लॉजिक मुझे यहाँ पर भी देखना होगा, है या नहीं। 106 के बराबर है। R कितने पे आता है? 18 पे आता है। U कितने पर आता है? 21 पर आता है। N आपका 14 पे आता है। ठीक है, जोड़ लो। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 में 21 में जोड़ूंगा तो 18 में पहले 20 जोड़ दूं तो 38, 38 में 1 जोड़ दूं 39, और 39 में 14 जोड़ दूं तो 53 होगा। 53 यहाँ जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 53 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे भाई, 106 सीधा सीधा। क्लियर है? अब इसका पूछ रहा है तो बता देंगे आप। SUN कितने के बराबर होगा ये बताना है, बता दीजिए। S कितने पर आता है? 19 पर आता है। U 21 पे आता है। N 14 पे आता है। ठीक है, जोड़िए सभी को। 19 और 21 40, 40 में 14 जोड़ेंगे 54 होगा। कितना होगा? 54। और जोड़ने के बाद देखिए, यहाँ जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ जोड़ने के बाद 2 से किया, तो यहाँ भी जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 54 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना होता है? 108। ये आपका आंसर हो गया 108। ठीक है, 108 दे रखा है डी ऑप्शन में। तो प्रश्न को तरीके से सॉल्व करना सीखिए, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्राउन को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में नोन को क्या लिखेंगे? इसको तो इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखेंगे? ठीक है, करके देख लेते हैं। BROWN यही तो है। इसको इतना लिखा गया है। कितना? NWORB ये लिखा गया है। तो इसको इतना लिखा गया है। क्या रिलेशन है इसमें? रिलेशन बनाते हैं, कोड बनाते हैं। क्या कोड में लिखा हुआ है? अब देखिए, B यहाँ पर है, B यहाँ पर है, मतलब पहले वाली संख्या को लास्ट में लिख दिया। R यहाँ पर है, R यहाँ पर है। अब दूसरी संख्या को यहाँ सेकंड लास्ट कर दिया। O यहाँ पर है, O यहाँ पर है। W यहाँ पर है, W यहाँ पर, N यहाँ पर है, तो N यहाँ पर। मतलब सभी को जो हमारे यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, इन्हीं अल्फ़ाबेटों को पीछे से लिख दिया गया है। अब वही मुझे यहाँ पर चेक करना है। क्या दे रखा है आपको? नोन KNOWN। यहाँ B फर्स्ट में था, लास्ट में लिख दिया। यहाँ K फर्स्ट में है तो मैं लास्ट में K लिख दूंगा। R यहाँ पर सेकंड में था, यहाँ सेकंड में है। यहाँ N सेकंड में है तो यहाँ पर मैं N को सेकंड में लिख दूंगा। बीच वाली संख्या एज इट इज़ है तो यहाँ पर O आ जाएगा। ये वाली संख्या यहाँ पर है तो ये वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी W। N यहाँ पर है, यहाँ पर N यहाँ पर है तो N यहाँ पर। बताइए, NWON बी ऑप्शन क्या है? प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। इस तरीके के प्रश्न को आराम से सोच के बनाइए क्या है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? घी, दूध, दही, गाय, मक्खन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, हमें करना क्या है, इनको क्रम वाइज लिखना है।
क्रम वाइज का मतलब जैसे पहले दूध होता है, दूध के बाद में दही जमता है, दही के बाद में मक्खन आता है, घी बनता है, इस तरीके से सबसे पहले क्या चीज़ होती है, उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या, कैसे बनती जाती है, उस क्रम में लिखना है। ठीक है, लिख देंगे। देखिए सर से मैं सबसे पहले बताऊं तो गाय यहाँ पर सबसे पहले होगी। ठीक है, क्योंकि गाय आएगी, गाय ही दूध देगी, दूध से ही दही बनेगा, दही से ही मक्खन बनेगा और मक्खन से घी बनेगा। सिंपल मेथड है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे आपकी गाय है। अब गाय क्या करेगी, गाय दूध देगी। दूध कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। अब दूध से क्या होगा, दूध से दही बनेगा। दही कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। दही से क्या होगा, दही से मक्खन बनेगा। मक्खन कितने नंबर पे है, मक्खन भाई आपका 5वें नंबर पे है। और मक्खन से क्या निकलेगा, घी निकलेगा। घी आपका पहले नंबर पे है। बस लिख दिया हमने क्रम वाइज इनको। 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1, बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर। प्रश्न में किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्न उतना लेवल का नहीं है, सभी बच्चे कर लेंगे। जो नए बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे एक बार को, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं वो कर पाएंगे। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये हमें एक सीरीज, एक श्रृंखला दी गई है। ठीक है, इस सीरीज को हमें पूरा करना है। जो यहाँ पर खाली स्थान है, उन खाली स्थानों के जगह कौन सी संख्या आएगी, ये हमें पता करना है। ऐसा प्रश्न कभी भी हो तो जितनी भी संख्या में श्रृंखला में संख्या है उन्हें सबको काउंट कर लीजिए, चाहे वो संख्या हो चाहे खाली स्थान हो, सबको काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12। तो 12 को मैं क्या करूँगा, या तो 4 डिवाइड में तय कर लूँ, 3 3 का 4 पार्ट बना लूँ, या फिर 4 4 के 3 बना लूँ, या फिर 6 6 के 2 बना लूँ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ, ये सभी का योग मेरा 12 है। अगर मैं 3 3 के, भाई सुनिए, 3 और 3 और 3 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। या तो मैं 3 3 के से 4 पार्ट में कर लूँ, या फिर 4 + 4 + 4, 4 4 के 3 पार्ट बना लूँ तब भी 12, या फिर मैं 6 6 के 2 पार्ट बना लूँ तब भी 12 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 6 6 के 2 पार्ट बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 के 2 पार्ट बना लूँगा, तो ये 6 मैंने अलग कर लिए और इस पार्ट से ये 6 अलग हो गए। अब मुझे लॉजिक इसमें मिल जाएगा। देखिए कैसे, लॉजिक ये है कि मेरे पास जो संख्या है, यहाँ पर C के बाद A है, यहाँ भी C के बाद A है, यहाँ भी C के बाद A है, लेकिन A के बाद में C है। तो जहाँ जहाँ A है वहाँ मैं A के बाद में C जब दे रखा है मुझे, तो मैं A के बाद में C जहाँ दे रखा है, तो यहाँ भी A के बाद में भाई C आएगा, यहाँ भी A के बाद में C आएगा, और यहाँ भी A के बाद में C आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको अच्छे से पता है कि जहाँ पर C है, C के बाद में मुझे क्या दे रखा है, भाई C के बाद में A यहाँ पर है, C के बाद में A यहाँ पर है, तो C के बाद में A यहाँ पर आ जाएगा। तो पूरा सीरीज मेरा मिल गया, C C C A, C C C A किस ऑप्शन में है, देखिए C C C A डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रश्न का सही आंसर। अगर आप इसको 3 3 के पार्ट में भी डिवाइड कर लेते तब भी आपको आंसर मिल जाता, 4 4 के में कर लेते तब भी आंसर मिल जाता। ठीक है, लेकिन हमेशा इस तरीके के प्रश्न को पार्ट वाइज बना करके अलग अलग पार्टों में तोड़ करके तब सॉल्व करेंगे, तो ईजी तरीके से कम समय में निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ही देखते रहेंगे बिना पार्ट अलग किए तो समझ में नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 18 + 9 81, 23 + 8 क्वेश्चन मार्क 24 + 7 93। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न का साइन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है। आपको जब भी प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं रहेगा। जैसे मैंने यहाँ प्लस का साइन दे दिया, आपको ना प्लस ना माइनस ना गुना ना डिवाइड, कोई भी साइन यहाँ पर नहीं दिया जाता है। तो मुझे समझाना है आपको, तो ये सनी साइन मैंने ले आया इसलिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बड़ी संख्या मेरी 81 है, यहाँ पर बड़ी संख्या मेरी 93 है, तो मैं इन दोनों को कुछ करूँ जिससे कि बड़ी संख्या मिले, इन दोनों का कुछ करूँगा ये मिलेगा, इन दोनों का कुछ करूँगा तो ये मिलेगा। ठीक है, तो मुझे जब बड़ी संख्या यहाँ पर दे रखी है तो इन दोनों से बनानी है।
अब चाहे इन दोनों का प्लस करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे माइनस करो। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, अगर प्रश्न में आपको माइनस दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको माइनस करना पड़ेगा। प्लस दे दिया तो ज़रूरी नहीं है प्लस करना पड़ेगा, आपको अपने तरीके से बनाना है प्रश्न, ठीक है। अब जैसे कि मैं 18 और 9 को जोड़ूंगा तो कितना होगा 27। अब प्लस का साइन दिया है यहाँ पर, मैंने प्लस कर लिया, 27 मिला, 81 तो नहीं मिला मुझे। अब आप अपनी तरफ से सोचिए 81 कैसे बनेगा। 27 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करेंगे तो 27 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 81 होता है। अब 81 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ सॉल्व कीजिए। 24 को और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 24 और 7 आपका 31 होता है, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई किया था आपने, यहाँ 3 से किया था, तो यहाँ भी 3 से कर दो भाई। 31 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 93, ये 93 आपको मिल गया। 23 और 8 कितना होता है, 23 और 8 आपका 31 होता है, ठीक है, 31 होता है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से किया, तो भाई यहाँ भी 3 से कर दो। 31 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा 93 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह मेरी कौन सी संख्या आ जाएगी, 93 आ जाएगी। 93 दे रखा है डी ऑप्शन में। क्लियर है सभी को प्रश्न? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में प्रश्न नहीं आया हो, सभी को बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।